सबसे पहले तुम अपनी हद और हैसियत जानो। मत भूलो कि तुम्हारे सामने कौन है। जहां तक किले का ताल्लुक है तो मैंने ये बाज़ंतीनियों से नहीं बल्कि उन शैतानों से लिया जो तुम्हारे बाबा पर हमलावर हुए। जहां तक बहादुरी का ताल्लुक, मैं तुम्हारे बाबा के लिए ढाल बना, हालांकि वो मेरे दुश्मन थे। मैंने उन्हें उन शैतानों के अजाब से बचाया। तुम्हारे बाबा मेरे कैदी नहीं, मेहमान हैं। स्पोर्चा कहती है, कौन है वो लोग जो मेरे बाबा को मारना चाहते थे? मुझे बताओ, मैं अपनी फौज के साथ उनका मुकाबला करूंगी। और हान कहता है, मुकद्दस माबद शहसवार। स्पोर्चा भी दोहराती है और कहती है, कमीने कातिल, और तुमने सबको क्यों बताया कि मेरे बाबा मर चुके हैं? और हान कहता है, क्योंकि उनका मकसद यही था, तुम्हारे बाबा को कत्ल करके उनकी जगह अपना पसंदीदा शहंशाह बनाना। इस साजिश में हमारा मकसद तुम्हारे अंदर के गद्दार को ढूंढना था। स्पोर्चा कहती है, तुमने कहा हमारा मकसद, तो तुम और कौन? और हान कहता है, फ्लादियोस को। मैंने ही उसे तुम्हें खबर भेजने के लिए कहा था, इसलिए उसने खत में तुम्हारे मंसूबे का जिक्र नहीं किया था कि कहीं वो मुकद्दस माबद के सरमाओं के हाथ ना लग जाए। फ्लादियोस ने तुम पर भरोसा किया होगा। मैं एक ऐसे शख्स पर भरोसा नहीं करूंगी जो मौका मिलते ही हमारे किले पर काबिज हो जाए। और हान कहता है, शहजादी, भरोसा करना या ना करना तुम्हारे इख्तियार में है, ये तुम्हारा मसला है। जहां तक किले का ताल्लुक है, मैंने इसे तुमसे नहीं लिया, अब ये किला मेरा है। क्या तुम अपने बाबा से मिलना चाहती हो? तो फिर कबीले आओ और मेरी मेहमान बनो। मैं तुम्हारे बाबा के तुम्हारे पास ले आऊंगा। हलीमा फिर चोरी चोरी खैमे की तरफ जा रही है। अचानक से उसे आवाज़ आती है महलून खातून की। दरवाज़ा खोलो। महलून खातून दुर्सन के पास आती है और दुर्सन से कहती हैं, आज कबीले में तुम्हारा आखिरी दिन है। कल तुम जलावतनी के लिए जाओगे और फिर किसी काई ज़मीन पर कदम नहीं रखोगे। दुर्सन कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर। महलून खातून कहती हैं, तुम अपना घोड़ा और सफ़र खर्च लोगे। इतने अरसे जो तुमने खिदमत की, ये उसका बदला। दुर्सन कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। जान लीजिए कि मैं जाना कबूल कर रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कि मैं कसूरवार हूँ, बल्कि आपकी इज्जत की वजह से। महलून खातून कहती है, अगर तुम बेकसूर हो तो फिर तुम यहाँ ना होते। जो कहा है उससे सबक सीखो, अपनी जगह और हद जानो, ताकि मुस्तकबिल में तुम्हें मजीद बुरी चीज़ों का सामना न करना पड़े। महलून खातून चली जाती हैं और जेल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। हलीमा माँ से छुप जाती है। सामने जाती है, वहाँ पर एराज उसे देखकर कहती है, अगर तुम रास्ता भूल गई हलीमा खातून? हलीमा कहती है, नहीं, मुझे इस तरफ कुछ काम था। दुर्सन उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराता है। एराज कहती है, अच्छा, यकीनन होगा। महलून खातून ने कहा था कि तुम मेरे पास रहो, चलो। हलीमा चली जाती है। दुर्सन मुस्कुराकर कहता है। कली फातिमा सोगूत में आकर अलाउद्दीन से मिलती है। भाई अलाउद्दीन कहता है, फातिमा, ये गीत क्या हाल बनाया हुआ है? फातिमा बताती है, हम घात में आ गए थे भाई। अलाउद्दीन परेशानी से कहता है, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ ये गीत? तुम ठीक हो? वो कहता है, मैं ठीक हूँ। फातिमा कहती है, शुक्र है हम खैरियत से हैं, लेकिन हमने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। अलाउद्दीन कहता है कि किस कमीने ने तुम पर हमला किया, बताओ तो सही। ये गीत कहता है, काफिले पर हमला करने वाले मनहूस थे। अलाउद्दीन कहता है, जलील शैतान, वो अपनी अक्ल के मुताबिक तुम्हें पकड़कर हमें कोने में धकेलना चाहते थे। शुक्र है कि तुम खैरियत से हो। भला तुम कैसे बचे? तुम्हें किसने बचाया? ये गीत कहता है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन फातिमा खातून एक ताजिर का जिक्र करती हैं। अलाउद्दीन हैरानी से कहता है, ताजिर? ये कौन सा ताजिर है मेरी फातिमा? क्या ये कोई जाना पहचाना शख्स है? फातिमा कहती है, अब एक ज्यादा अहम मामला भाई, ये गद्दार सोगूत में पनाह लिए हुए हैं। अलाउद्दीन कहता है, सोगूत में? तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? फातिमा कागज़ निकालकर कहती है, हम पर हमला करने वाले एक आदमी के पास से मुझे ये मिला। इस घर को जानती हूँ जिसका जिक्र यहाँ है। अलाउद्दीन कहता है, ये घर इनकी पनाहगाह है, तो आज इनका कब्रिस्तान बन जाएगा। मेरी बहन पर कोई हमला नहीं कर सकता, मेरी सरजमीन में कोई दरअंदाजी नहीं कर सकता। फिर सिपाहियों को आवाज़ देकर कहता है, जल्दी से मेरे पीछे आओ, जाकर देखते हैं। चलो, सब उस मकान की तरफ चल पड़ते हैं। आईकूर्त आकर महलून खातून को खबर देता है, मुकद्दस माबद के शाहसवार फातिमा खातून और यगीद सरदार को अगवा करके ले गए थे। दोनों उठकर खड़ी हो जाती हैं। क्या? वो अब कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ? आईकूर्त कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो बच गए हैं। दीदार कहती है, शुक्र है। आईकूर्त बताता है, एक ताजिर ने बचाया है, वो सोगूत चले गए। हलीमा उठकर कहती है, ये ताजिर कौन है? क्या ये कपड़े का ताजिर है? महलून खातून पूछती है, ये ताजिर कौन है हलीमा? हलीमा खामोश हो जाती। रिफीनी आकर कहती है, फ़ौरन हेक्टर को पैगाम भेजो, वो हरगिज़ फ्लादियोस पर भरोसा ना करे। फ़ौरन हेक्टर को पैगाम भेजो, वो हरगिज़ फ्लादियोस पर भरोसा ना करे। आर्मागेदन कहता है, क्यों डिफीनी? कहती है, वो ओरहान के साथ मिलकर काम करता है शहनशाह के लिए। आर्मागेदन कहता है, फ्लादियोस। ओरहान का काफिला जा रहा है। स्पोर्चा कहती है, डिफीनी कहाँ है? अब ओरहान कहता है, वो हमारी मेहमान है, अपनी बहन से मिलेगी। इसकी बहन होलोफ्रा। स्पोर्चा कहती है। ओरहान कहता है, वो नीलूफर खातून है, मेरी खातून। स्पोर्चा कहती है, अच्छा हुआ उसने अपना नाम बदल लिया। कुस्तुनतुनिया में उसे बहुत नफरत से याद किया जाता था। हाँ, एक शरीफ जंगजू तैकफोर की बेटी एक बकरी चराने वाले के साथ शादी कर ली तो वो ऐसे नाम नहीं रख सकती थी। ओरहान कहता है, जिस बकरी चराने वाले की आप बात कर रही हैं उसने आपकी उम्र के बराबर तैकफोरों को उनकी सरहदों से भगाया और इतने ही मैं भगाऊंगा, और मेरे बाद मेरे बेटे। अच्छा। स्पोर्चा कहती है, ओरहान सरदार, हम एक ही जुबान में बोल रहे हैं, तो दिखाओ अपना असली चेहरा।
औरहान कहता है हम अपना चेहरा नहीं छुपाते, हम गाजी हैं। हमने तुम्हारे बाबा पर शफकत की, वो इसलिए नहीं कि हम फतूहात से पीछे हट जाएंगे, बल्कि इसलिए कि हम दुश्मन भी शरीफ चाहते हैं। स्पोर्चा रुककर कहती है तुम कौन हो मेरे बाबा पर शफकत करोगे? औरहान घोड़ा सामने लाकर कहता है आज शाम मैं तुम्हारे बाबा को तुम्हारे पास ले आऊंगा। जब हम उन्हें खाने की मेज़ पर मेज़बानी दे रहे होंगे तो तुम पूछ लेना कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए किसके मकरूज़ हैं। हाँ, हमारे लिए तुम अब भी काफिर हो, लेकिन हमारे दस्तूर के मुताबिक जंग का भी एक ही अखलाक है। स्पोर्चा कहती है सही अखलाक और बरसा को जो तुमने इमदाद भेजी थी। औरहान कहता है अस्तगफिरुल्लाह, हम नहीं चाहते कि हम जो अच्छाई करें वो जुबान ज़दे आम हो, लेकिन क्या कहते हैं नेकी कर दरिया में डाला, अगर मछली ना जाने तो खालिक ज़रूर जानता है। स्पोर्चा कहती है पहले लोगों को लाचार छोड़ देना और फिर मदद करना, क्या यही नेकी है? औरहान सरदार, जो अहमक तुम्हारी इन बातों पर यकीन करेगा वो मेरा हमवतन नहीं हो सकता। औरहान कहता है बरसा की आवाम को लाचार करने वाला मैं नहीं, बल्कि तुम्हारे बाबा का बोर्सा में मुकर्रर करदा फोर्स सारोज है। खैर, बरसा की आवाम आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहे हैं, बाकी सोए हुए की किस्मत में भी ये बेदारी हो। औरहान चला जाता है। अलाउद्दीन आकर ऐलान करता है लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, इस गली को खाली करो, चलो। अलाउद्दीन घर के सामने आकर कहता है ये घर ये है। यगीद कहता है फातिमा खातून तुम मेरे पीछे रहो। फातिमा कहती है यगीद सरदार, ये हथियार हम सिर्फ सजावट के लिए नहीं रखते। अलाउद्दीन कहता है सिपाहियों घर को घेरा डाल दो, अगर वो इस घर में घुसे हुए हैं तो कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, हमला करो, शाबाश। सिपाही घेर लेते हैं। डिफीनी अंदर सीटियां बजा रही होती है। अलाउद्दीन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। डिफीनी देखकर कहती है लानत हो, इन्हें कैसे खबर मिली? अलाउद्दीन कहता है सिपाहियों होशियार रहो, एक शख्स बारूद का गोला फेंकता है। अलाउद्दीन चिल्लाकर कहता है बारूद। इसके बाद वो लोग तीर फेंकना शुरू कर देते हैं। अलाउद्दीन हमला रोकता है। तीरों के बाद अलाउद्दीन हमला करने का हुक्म देता है। हमला और जंग शुरू हो जाती है। अलाउद्दीन अंदर चला जाता है। हर तरफ से सूरमा निकलना शुरू हो जाते हैं। अलाउद्दीन कहता है आओ भाई आओ। अलाउद्दीन एक एक करके सबका वासिले जहन्नुम कर देता है। डिफेनी खौफजदा अंदर छुपी हुई है। यगीत लड़ाई में मसरूफ है। बाहर फातिमा भी लड़कर मार रही है। यगीत छत पर चला जाता है और कहता है यहाँ कोई नहीं रहा। अलाउद्दीन कहता है जल्द अज जल्द जमा हो जाओ, सब देखो डिफेनी खौफजदा है। फातिमा और यगीत ऊपर जाते हैं। अलाउद्दीन एक बंद दरवाज़ा को खोलता है जहां डिफेनी खुद को जाल में फंसाकर बैठी होती है। अलाउद्दीन कहता है डिफेनी। फातिमा हैरत से कहती है तुम? अलाउद्दीन फातिमा को कहता है पहले तुम इसका मुंह और हाथ खोलो। फातिमा खोलती है तो डिफेनी रोते हुए कहती है मुझे आप महल भेज दें, बराहे मेहरबानी मुझे बचा लें। अलाउद्दीन कहता है डरो मत, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम महफूज हो। फातिमा पूछती है इन्होंने तुम्हें कैसे अगवा किया? डिफेनी कहती है मैं एक रास्ते पर चल रही थी, मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन मैं उसे देखने से पहले बेहोश हो गई। जब मैं यहाँ पहुंची तो आंखें खोलने पर मेरे हाथ बंधे हुए थे। फिर फातिमा को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है मैं अपनी जान की आपकी मकरूज हूँ, ये अच्छा हुआ कि आप आ गए। अलाउद्दीन कहता है ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता था, लेकिन तुम कुछ जानती हो? वो कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मेरा ख्याल है वो मुझे मेरी बहन के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे। अलाउद्दीन कहता है समझ गया, और फिर यगीद को कहता है सुगूत की हर जगह अच्छी तरह तलाश करो कि डफीना खातून को किस तरह अगवा किया गया, ये हमें भी मालूम करना है। हलीमा बताती है कबीले में आया था। महलून कहती है तो बिल्कुल इसका नामो निशान तो होगा। हलीमा कहती है दुकान पर नहीं आया, नहीं मैं इसका नाम जानती हूँ और ना इसका चेहरा देखा है मैंने। बताया था ना, मेरी बहन ने उसे ढूंढा और सुगूत में हकीमों ने उसके जख्म का इलाज किया था। वो कोई इतना अहम शख्स नहीं है। दीदार कहते हैं अगरचे वो ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन उसने अपनी जान खतरे में डालकर उनकी जान बचाई। महलून खातून कहती है इसका मतलब है कि वो की गई नेकी का बदला देना चाहता था। शुक्र है कि उसकी मुलाकात हो गई। अचानक गोंचा को कै आती है। नीलूफर कहती है क्या तुम ठीक हो? गोंचा कहती है मैं ठीक हूँ। नीलूफर कहती है फिर ये कितनी बार हो चुका है, फौरन हमें मुआयना करवाना चाहिए। गोंचा कहती है अभी दोपहर का वक्त निकला है इसलिए। महलून खातून कहती है नीलूफर हक पर है, गोंचा गफलत नहीं बरतनी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है वालिदा। हेक्टर सारोज को जाते देख लेता है और उसका पीछा कर रहा है। हेक्टर कहता है शाहसवारों अपनी जगह पर जाओ, तैयार हो जाओ। सारे शाहसवार निकलकर रास्ते पर चले जाते हैं। तुरहान लेकर जा रहा होता है, अचानक शाहसवार निकल आते हैं। तुरहान कहता है चलो बिस्मिल्लाह, देखते हैं, उसे गार में ले चलो। कुछ ही देर में तुरहान और तीमूर बोगा सब का काम तमाम कर देते हैं और सारोज को लेकर जा रहे होते हैं। जाते हुए आगे से हेक्टर तलवार निकाल कर आता है। वो दोनों सिपाहियों को शहीद कर देता है। तलवारों की आवाज़ें सुनकर शहनशाह खड़ा हो जाता है। सिपाही बाहर निकल जाते हैं। सिपाहियों को शहीद करके हेक्टर सारोज के पास आता है। सारोज कहता है हेक्टर हमारा मंसूबा कामयाब रहा। हेक्टर कहता है किसी को पता नहीं चलेगा कि वो हमारी खिदमत कर रहा है। अब तुम इज़्निक जाओगे और मेरी खबर का इंतजार करोगे, और उसे जाने का कहता है। गार में दाखिल होता है। इधर तुरहान और तीमूर बोगा कहते हैं वो शहनशाह को पकड़ लें, चलो भाई चलो। तीमूर तुरहान को तीर लगते हैं, वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है।